काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज आपने देखा कि एक तो ऑडियो लीक एक और हो गई है साकिब निसार साहब की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा जो मामला है अहम तरीन, क्योंकि 27 तारीख करीब आ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है इलेक्शन करवाने के हवाले से, और जिसमें सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए कहा गया है, तो सियासतदानों की कल एक अहम बैठक होने जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जो आपने देखा है कि वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर स्वात के अंदर धमाका हुआ है, और उसके हाल के ऊपर बात की जाएगी कि क्या होना चाहिए, इसका क्या बेहतर हाल है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर मैं आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑडियो लीक का सिलसिला है। सबसे पहले ये देखने से भी पहले कि ऑडियो लीक में क्या है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ऑडियो लीक की कानूनी हैसियत क्या है। ऑडियो लीक जो है, इसका कोई कानूनी या अखलाकी जवाज़ मौजूद है या नहीं है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ लोग हवाला देते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कुछ अदारों को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि कोई मुल्क के खिलाफ ऐसी सरगर्मी तो काबिल अमल या कोई ऐसी सरजद होने तो नहीं जा रही है जिसको रोका जा सके। तो उस एक ख़ास मकसद के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उन लोगों का अलाउ किया गया है जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, अहम ओहदों के ऊपर हैं। उनकी हद तक तो ये बात जो है वह कानून के अंदर दी गई है, लेकिन उसमें भी लीक करने की किसी तरह से इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ असेसमेंट के लिए है, देखने के लिए है, परखने के लिए है, या किसी इन कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर किसी शहादत के तौर पे पेश करना हो तो उस मवाद को पेश किया जा सकता है। यहाँ जो स्टेटस है आप देख रहे हैं कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हुई है, साकिब निसार साहब इस वक्त आम शहरी हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे बहुत अहम ओहदे के ऊपर, और अब जब वो रिटायर्ड हो गए हैं तो वो और आम शहरी एक बराबर है। अब वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं है, और उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करने का भी कोई जवाज़ नहीं, लीक करना तो बड़ी दूर की बात है, रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती। बाकी बात रही कि वो ख्वाजा तारक रहीम जो एक वकील है उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो वकला और जजेस आपस में केसेस के बारे में, जो रिटायर्ड जजेस हैं वो चैम्बर भी चला रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं और मशवरे भी देते हैं। इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है जिसको लेकर के कोई चीज़ स्टेब्लिश नहीं की जा सकती, और किसी के खिलाफ जैसे हम देख रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इन चीज़ों को जोड़ा जाए, तो ये कोशिश किसी तरह से भी बज़ाहिर कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, और कोई भी ऐसी चीफ जस्टिस की अपनी कोई ऐसी ना ऑडियो ना कोई ऐसी चीज़ है जो सामने आई हो कि वो किसी के केस के ऊपर बात कर रहे हैं या कोई ऐसी यकीन दहानी करवा रहे हैं या कोई ऐसा मामला है। तो ये तो एक आम रूटीन की, एक आम शहरी की और वकील की बात हो रही है। आम शहरी यानी जो साकिब निसार साहब हैं इस वक्त आम शहरी हैं, जब वो चीफ जस्टिस नहीं है, उनका स्टेटस भी एक वकील का है कि वो मशवरा दे भी सकते हैं, डिस्कशन में हिस्सा भी ले सकते हैं। तो लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि इस सिलसिले को कहीं ना कहीं रोकना होगा, और ये जो ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया ऑडियो वीडियो वाला, ये किसी तरह से भी काबिल अमल या कोई ऐसा अच्छा इक़दाम नहीं है जिसको सराहा जा सके या जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। तो हम बात करते हैं उस सियासी बैठक के ऊपर जो कल होने जा रही है। आपके इल्म में है कि 27 तारीख जो है वो फिक्स है कि इस पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है, जिसमें दो अहकामात हैं जो 27 तारीख के लिए दिए गए हैं, जिनमें एक तो ये है कि सियासतदान मुज़ाकरात करके अगर कोई मुतबादल डेट दे देंगे तो 14 मई की इलेक्शन के बजाय फिर उस तारीख को इलेक्शन हो सकेगा। दूसरा जो उसके अंदर अहम तरीन मामला है वो है 21 अरब जमा करवाने का, कि 27 तारीख तक कहा गया कि फंड्स जमा करवा दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, ताकि दोनों सूबों में इलेक्शन मुमकिन हो सके। तो वो अगर 27 तक नहीं करवाए जाते तो एक तरह से वो भी अहम सवाल होगा जिसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट मुमकिन कोई अहकामात जारी कर सकती है। तो लिहाजा ये जो बैठक है इसकी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो सियासतदान बैठने जा रहे हैं, कि वो कोई इसका बेहतरीन हल निकालें। इस बात में कोई शक नहीं है कि तमाम सियासी जमातें इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं कि एक ही दिन पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। तो अगर इसके ऊपर फैसला हो जाता है तो ये एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट होगी जो 27 तारीख से पहले होगी। अब हम तीसरी बात करते हैं जिसके ऊपर आप स्वात वाला वाक़या है।
तो स्वात वाले वाक़े के अंदर आपने देखा है कि इस साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा अलमनाक वाक़यात हुए, जिसके अंदर आपने देखा कि पेशावर में मस्जिद में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए। फिर आपने देखा कि कराची के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। कई घंटों तक वो जो ऑपरेशन है जारी रहा, जो अल्टीमेट कामयाब हुआ। अब ये जो वाक़या हुआ है, जो थाने के अंदर स्वात के अंदर हुआ है, इसमें बहुत कीमती जानों का ज़िया हुआ आपने देखा। और ये देखने वाली बात यह है कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके मुहरकात क्या हैं, इसको कैसे इसके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है, इसका हल क्या है। तो इन तमाम चीज़ों का बड़ा डीपली और संजीदगी के साथ जायज़ा लेना ज़रूरी है कि ये दहशतगर्दी जो एक तरह से ख़त्म हो गई थी, दोबारा ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है और इसे किस तरह से मुमकिन तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। तो नीड ऑफ द टाइम को जब हम देखते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर जो इक़दामात करने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहला तो ये है, सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का है, जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए जो इस बात की तहकीकात करे कि असल वजूहात क्या हैं। जब हमें असल वजूहात का पता होगा तो फिर हम उसका कोई बेहतर हल भी निकालने की पोजीशन में होंगे। तमाम अहम जो लोग हैं फैसला साजी के अंदर, वो इसका बेहतरीन हल निकालने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन मुहरकात का पता होना चाहिए ताकि सही तरीके से उसका तदारक किया जा सके। दूसरी बात हम जब करते हैं नीड ऑफ द टाइम के हवाले से, वो ये है कि मुज़ाकरात के मामले के अंदर भी सबको संजीदा होकर बैठना होगा। और ये जो सियासत को तख्ता वाली नहीं कि हर सूरत तख्त चाहिए, ये नहीं सूरत हालात होने चाहिए, बल्कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि किस तरह से मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क है तो हम सब हैं, खुदा न खास्ता इसको कोई नुकसान होता है या कोई ऐसे बुरे हालात होते हैं या अवाम के अंदर इंतशार फैलता है तो ये सबका नुकसान होगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा, इससे हमें बचना होगा। तीसरी जो नीड ऑफ द टाइम के हवाले से बात है वो ये है कि ऑडियो वीडियो लीक्स का ये जो घिनौना खेल है इसको ख़त्म करना होगा और प्रोग्रेसिव स्टाइल के अंदर रियासत को आगे लेके जाना है, क्योंकि कानून और अखलाकियात किसी तरह से भी इसकी इजाज़त नहीं देती कि इसको इस तरह से ओपन, इस तरह के मवाद को सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी और जगह के ऊपर पब्लिक किया जाए। और ख़वातीन के मामले में भी हम देख रहे हैं कि उनकी वीडियोस ऑडियोज़ जो हैं वो भी लीक की जा रही हैं या उनको पब्लिक किया जा रहा है मीडिया के ऊपर। बल्कि मैं तो इसमें हूँ कि किसी का नाम तक भी नहीं लेना चाहिए, ऑडियो तो बड़ी दूर की बात है। तो उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो जो है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।